गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आज आपको परी और खुशी की लव स्टोरी का 20 एपिसोड सुनाने आई हूँ। तो चलिए लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि परी पहले से ज़्यादा अब खुशी का ख्याल रखने लग गई थी और इसके चलते अब बुआ जी को ये सब देखकर ऐसा लगता है कि घर में काम करने के लिए एक मेड रखनी चाहिए ताकि परी का पूरा ध्यान खुशी पे रहे, उसकी पूरी तरीके से वो ख्याल रखे। इसके लिए वो बुआ जी एक मेड रखने का सोचती है और विक्रम इससे सहमत भी हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ को थोड़ा खटकती है बात। दूसरे दिन सुबह परी लेट उठती है। लेट उठने की वजह से सब लोग का नाश्ता पानी ऑलरेडी हो जाता है। बुआ जी सबके लिए नाश्ता बनाती है खुशी की भाभी की मदद से। फिर ये लोग नाश्ता करते हैं तो खुशी की भाभी और जो खुशी की बहन है वो अपने रूम में चले जाते हैं और सारा काम परी पर थोप देते हैं। फिर परी अपना काम करते रहती है और उसको काम करता हुआ देख खुशी देख लेती है। अब सुनते हैं आगे। बर्तन वही रख देती है बाहर एक साइड में और खुशी को परी अंदर लेकर आती है और बैठने के लिए कहती है और उसको पूछती कि मैं तुम्हें कुछ ला कर दूँ, तुम जाओ हाथ मुँह धो लो। या खुशी उसको देखते ही रहती है और उसका हाथ पकड़ती है तो परी एक सेकंड के लिए उसको देखने लगती है। खुशी बोलती है, ये सब क्या चल रहा है परी, बस करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ख्याल रखते रखते तुम बीमार हो जाओ। तो परी बोलती है, नहीं खुशी, मैं सब अपने मन से कर रही हूँ और मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ सब कुछ। तो खुशी बोलती है, लेकिन फिर भी तुम अपने मन से कर तो रही हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारी तबीयत इससे ख़राब हो सकती है। एक तो तुम्हें मेरी वजह से रात को नींद नहीं मिलती है अच्छे से और सुबह ऐसे जल्दी उठकर तुम काम करने लग जाती हो। घर के लोगों को तो समझता नहीं, लेकिन तुम्हें अपने हेल्थ का थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना चाहिए। ये तुम्हारा जो भोलापन है ना, इसके वजह से सब लोग तुम्हारा फ़ायदा लेते हैं। परी, थोड़ा सा स्मार्ट बनो ना। तो परी बोलती, अच्छा ठीक है बाबा, स्मार्ट मार्ट फिर कभी बनेंगे, अब तुम उठो और नाश्ता कर लो, ठीक है, तुम्हारी दवाई का टाइम हो रहा है यार। ये कुछ बोलती नहीं है। अब परी के सामने उसकी तो कुछ चलती नहीं थी तो वो चुपचाप उठती है। खुशी जाती है, बाथ लेती है और फिर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल के पास आती है और बैठ जाती है। तो परी उसके लिए तब तक नाश्ता लेकर आती है। खुशी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मानो जैसे कुछ कुछ कोई ड्रीम चल रहा है, क्योंकि घर में कोई था नहीं उस टाइम पे। सब लोग अपने अपने काम में हो गए या बेडरूम में हो गए। बस जो डाइनिंग टेबल है उसकी तरफ सिर्फ खुशी और परी थी। खुशी बड़े प्यार से देख रही थी, परी उसके लिए नाश्ता लेकर आती है, उसे परोसती है, मानो वो उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो परी बोलती है, क्या हुआ, अब खाना स्टार्ट करो। तो खुशी खाने लगती है। फिर खुशी बोलती है, आज किसी और ने नाश्ता बनाया है क्या। तो परी बोलती है, क्या हुआ। तो बोलती है, नहीं, वो कुछ अलग टेस्ट लग रही ना इसके लिए। तो परी स्माइल करती बोलती, आज आज खाना, आज नाश्ता आपकी मम्मी ने बनाया है खुशी मैडम। तो खुशी बोलती, अच्छा, ये माँ के हाथ के टेस्ट को क्या हो गया है, अलग ही लग रही है। तो परी बोलती, चुपचाप खा लो, बहुत टेस्टी है नाश्ता, ठीक है। तो खुशी खाने लगती है। फिर इनका नाश्ता ऐसे ही हो जाता है। फिर विक्रम बहुत जल्दी दोपहर को ही घर आता है। विक्रम को ऐसे घर आते देख जो खुशी की माँ है वो डर जाती, कि बोलती, बेटा क्या हुआ, तुम अचानक से घर पे कैसे आ गए, सब ठीक तो है ना। तो विक्रम बोलते हैं, हाँ माँ सब ठीक है, वो एक्चुअली मुझे खुशी के स्कूल से फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है मिलने, इसके जो क्लास टीचर है उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मैं चलता हूँ। तो फिर खुशी की माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मैं चलूँ तुम्हारे साथ। तो विक्रम बोलते हैं, नहीं माँ, इतना कुछ खास नहीं है, बस मिलने के लिए बुलाया है। वो एक्चुअली खुशी बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रही ना, उसके एग्ज़ाम भी पास में है, इसके लिए बुलाया होगा, तो मैं देखता हूँ क्या मैटर है, ठीक है। तो खुशी बोलती है, ठीक है भाई, वो काम्या को बोलना कि मैंने उसे याद किया। तो
परी खुशी को वैसे देखती है, लेकिन खुशी का ध्यान नहीं था। खुशी ने तो बस यूँ ही कहा था। तो जो विक्रम है बोलता है हाँ ठीक है, और फिर बाद में खुशी का भाई वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही शाम होती है, विक्रम घर चले आता है, और घर आने के बाद खुशी की माँ पूछती क्या हुआ विक्रम, क्यों बुलाया था स्कूल वालों ने। तो विक्रम बोलते हैं कुछ नहीं माँ, वो जो भी है प्रोसीजर, जो उसके एग्ज़ाम है, अब उसकी जो 9वीं कक्षा की जो परीक्षा है उसके लिए टीचर ने बुलाया था कि क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही है खुशी, ये सब। तो मैं वैसे भी खुशी की फ़ाइल लेके ही गया था, तो मैंने सारे पेपर स्कैन करके मेन ऑफिस सबमिट कर दिए, अब कोई टेंशन नहीं है। तो फिर खुशी की मम्मी बोलती है तो एग्ज़ाम का क्या होगा। तो खुशी का भाई बोलते हैं एग्ज़ाम का क्या होगा, यानी एग्ज़ाम में बैठ सकती है खुशी, उसके अटेंडेंस कम नहीं लगनी चाहिए, उसके रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे टीचर ने बुलाया था। तो खुशी की माँ बोलती अच्छा अच्छा ठीक है। तो खुशी का भाई खुशी को बोलता है कि खुशी बेटा, तुम्हारी फ्रेंड है वो काम्या, वो मिली थी, मैंने उससे कह दिया है, तुम्हारा मैसेज उसे दे दिया है। तो परी उसको एक नौटी नज़र से देखती है खुशी को। तो खुशी बोलती है हाँ अच्छा ठीक है। और फिर ऐसे ही इनकी बातें होती है। तो पता नहीं परी थोड़ी सी गुमसुम सी रहती है, और खुशी बात करती रहती तो परी इतना जवाब नहीं देती है। तो खुशी बोलती है कि परी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो परी बोलती मैं ठीक हूँ। तो खुशी बोलती तो बात क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही हूँ। तो परी बोलती एग्ज़ाम के बारे में पूछना है तो काम्या से पूछो ना, मैं थोड़ी ना तुम्हारी क्लास में हूँ। और जब ऐसा सुनती खुशी तो खुशी थोड़ी सी हैरान होती है और सोचने लगती है इसे क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों बात कर रही है। तो वो उतने टाइम के लिए टाल देती है। फिर खुशी बोलती अच्छा तुम मुझे थोड़ा सा पढ़ाओगी, चलो हम पढ़ते थोड़ा बहुत। तो जो परी है वो बोलती है कि एक काम करो ना, तुम काम्या से पूछो कि क्या क्या आने वाला है, सिलेबस क्या है, मैं थोड़ी ना तुम्हारे स्कूल में हूँ। तो खुशी स्माइल करती, फिर खुशी को समझ में आता है कि ये जेलस फील कर रही है। तो परी तो वहाँ से चली जाती है इतना कहकर। तो खुशी को पता नहीं बहुत अच्छा लगता है, और खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। और वो अपने दोनों फिंगर क्रॉस करती है और बोलती इसका मतलब सच में परी को जेलस फील हुई जब मैंने काम्या का नाम लिया। ओ गॉड, इसका मतलब परी सच में मुझे लाइक करती है। तो उसके चेहरे पे खुशी वाले एक्सप्रेशन होते। तो इतना कहकर फिर वो बाहर जाती है, परी को ढूंढती है, तो परी कहीं दिखती ही नहीं है उसे। तो खुशी बोलती है अब ये कहाँ चली गई यार, ये लड़कियां भी ना बहुत जेलस हो जाती है जल्दी। तो कुछ शाम के 4 तो बजे होते हैं। तो खुशी बहुत ज़्यादा बोर होने लगती है। तो खुशी की मम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो, कुछ चाहिए तुम्हें खाने के लिए। तो खुशी बोलती है नहीं माँ, मैं बोर हो रही हूँ, पता नहीं ये परी कहाँ चली गई है। तो खुशी की माँ बोलती है हाँ मैंने उसे वो आटे की दुकान पर भेजा है। तो खुशी बोलती क्या, आटे की दुकान पर क्यों माँ, उसे क्यों भेजा है आपने। तो खुशी की माँ बोलती तो बेटा कौन जाएगा बताओ, तुम्हें तो अच्छे खासा पता है तुम्हारी भाभी का रवैया, और तुम्हारी बहन को तो मैं बोल नहीं सकती, विक्रम है नहीं, और मैं जा नहीं सकती। तो खुशी बोलती है नहीं माँ ये बात नहीं है, लेकिन आप भाभी को तो एक बार जाने दीजिए, मैं क्या बोलूँ। तो वो सामने से फिर खुशी आती है, खुशी के हाथ में 10 किलो का हेवी वेट था वो आटे का, वो लेकर आती है और धड़ाम से वो साइड में रख देती है। फिर खुशी जाती है भागकर, परी को बोलती है परी तुम ठीक हो ना। और ये माँ ये क्या है, मुझे लगा ऑलमोस्ट 5 kg का होगा, लेकिन आपने तो 10 kg का इसको। माँ ये आप ऐसा क्यों करते हो, उसके साथ इतना वज़न क्यों उठाने को बोला उसको। अरे वो भी एक लड़की है ना छोटी, वो इतनी बड़ी भी नहीं है माँ की वो 10 किलो का वज़न उठाए,
तो जो परी बोलती है खुशी शांत रहो, मुझे आदत है ये सब करने की, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है, तुम बुआ जी को कुछ मत कहो। तो परी तो खुशी को फिर से परी का गुस्सा आता है, क्योंकि वो परी के बिहाफ में बोल रही थी, लेकिन परी ने उसे बुआ जी के सामने बोल दिया था। तो खुशी परी को एक गुस्से वाला लुक देती है और अपनी माँ के पास भी देखती है और वहाँ से चली जाती है और अपने बेडरूम में दरवाज़ा बंद कर देती है और अंदर जाकर बैठती है। तो बुआ जी बोलती है अच्छा चलो ये लेकर आओ अंदर और आराम से रखना, अभी जैसे तुमने जैसे गिराया वैसे मत गिरा देना। तो परी बोलती ठीक है बुआ जी। और फिर परी का तो ध्यान खुशी के बेडरूम के पास ही था। वो सोचती कि पर खुशी को फिर से मनाना पड़ेगा। और फिर परी जाती है किचन में, वो सब सारा सामान रख देती है। तो उतने में दरवाजे में से आवाज़ आती है ऑटो रिक्शा की। तो परी देखती कि कौन आया है, तो देखती कि उसके फूफा जी आए थे, यानी जो खुशी के पापा है वो आए थे। और खुशी के पापा जब आते हैं तो परी जाकर पैर छूती है और बोलती है नमस्ते काका, कैसे हो। बोलती है कि हाँ बेटा ठीक हो, और बाकी सब लोग कहाँ है। तो परी बोलती सब अंदर है, आइए ना। जो खुशी के पापा है वो बैठते हैं और फिर जो परी है उन्हें पानी ला कर देती है और बुआ जी को आवाज़ देती है। तो बुआ जी भी आती है, फिर वहाँ से भाभी भी आती है और जो खुशी की बहन है वो भी आती है। सब लोग हॉल में बैठे हुए रहते हैं। और फिर परी जाती है खुशी को बुलाने के लिए, दरवाज़ा नॉक करती। तो खुशी बोलती है मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है परी, तुम जाओ। तो परी बोलती अच्छा मेरे लिए भी टाइम नहीं है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम गुस्सा होकर अंदर बैठ गई इतने देर से। तो खुशी बोलती है तुम्हें मुझसे मतलब क्या है, जाओ ना तुम काम करते रहो, सबके साथ बैठो। तो परी स्माइल करती बोलती है प्लीज़ खोलो। परी बहुत ज़्यादा प्यार से बोलती है। तो खुशी को रहा नहीं जाते, खुशी दरवाज़ा खोलती है और बोलती क्या है। तो परी बोलती है देखिए आपके पापा जी आए हैं, ठीक है। तो खुशी बोलती है पापा मैं क्या करूं। तो परी बोलती हाय राम ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारे पापा है। तो खुशी बोलती है अच्छा ठीक है। तो खुशी बाहर आती है, फिर जो खुशी के पापा है वो बोलते हैं कैसे हो बेटा। और खुशी ज़्यादा अपने पापा से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसके पापा ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे खुशी के। वो भी सिर्फ पैसे के ही भूखे थे, सिर्फ पैसा कमाना और बस, ज़्यादा बच्चों पे कभी ध्यान नहीं दिया। इसके लिए खुशी को इतना इंटरेस्ट नहीं था उसके पापा में। तो खुशी के पापा पूछते बेटा कैसी हो। तो खुशी बोलती है चलो भगवान का शुक्र है आपने उतना तो पूछा। तो जो खुशी की माँ है बोलती बेटा ऐसे मत बोलो, अभी अभी आए तुम्हारे पापा और तुमसे पूछ रहे हैं ना तुम्हारी तबीयत के बारे में, तो ठीक से जवाब दो। तो खुशी बोलती है मैं ठीक हूँ, और फिर इतना बोलते और अंदर चली जाती है। तो परी उसे देखते रह जाती है। तो जो खुशी के पापा बोलते हैं ये कब सुधरेगी तुम्हारी लाडली। तो खुशी की मम्मी बोलती आप भी आए हैं तो आप शांत रहिए जी, और बाकी सब कैसे हैं वहाँ पर। तो खुशी के पापा बोलते मैं क्या त्यौहार मनाने नहीं गया था खुशी की माँ, मैं अपने काम से गया था। तो खुशी की माँ कुछ बोलती नहीं और परी भी अपनी नीचे मुंडे करके खड़ी रहती है। खुशी के पापा परी को बोलते हैं तुम क्यों खड़ी हो, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। बहू है, बहू को बोलते हैं तुम्हें तो हर बात बतानी पड़ती है बहू, पैर छूने की तुम्हारी आदत है ही नहीं ना तुम्हारे मायके से ही। तो जो बहू है वो डर के मारे फिर पल्लू लेती है और पैर छूने लगती है। तो फिर परी थोड़ी देर में चाय लेकर आती है और जो खुशी के पापा ये चाय पीते हैं, ऐसे ही इनका वो टाइम निकल जाता है। तो रात के खाने का टाइम होता है, खुशी ज़्यादा बाहर नहीं आती क्योंकि उसके पापा आते हैं, इसके लिए खुशी घर में ही बैठी रहती है रूम में। तो खुशी की माँ बोलती है कि बेटा जाओ परी खुशी को बुला लेकर आओ, क्यों अंदर बैठती रहती है लड़की भी, सबके साथ बैठना इसको। तो परी बोलती है ठीक है बुआ जी मैं जाती हूँ। और फिर जाती है तो खुशी को बोलती है कि चलो खुशी बाहर चलो मेरे साथ। तो खुशी बोलती नहीं मुझे नहीं जाना है, और मेरा खाना भी यही लेकर आओ ठीक है, मुझे बाहर नहीं खाना है, मुझे वो झूठ मूठ के जो खोखले वो नहीं दिखाने। तो
परी बोलते हैं ऐसा नहीं बोलते हैं खुशी, तुम्हारे पापा है। तो खुशी बोलती है क्या फ़ायदा ऐसे पापा होकर। तो परी बोलती है ऐसे मत बोलो खुशी, जिसको जिसको नहीं होते उनसे पूछो। फिर परी को थोड़े से आंखों में आंसू आते तो खुशी को बुरा लगता। खुशी बोलती अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, अब तुम रो मत, ठीक है। और फिर परी बोलती ठीक है, तुम बाहर चल रही हो ना सबके साथ बैठने। तो खुशी बोलती ठीक है बाबा चल। तो सब लोग हॉल में बैठे रहते, तब तक परी खाना तैयार करती रहती है। खुशी की माँ भी परी का हाथ बटाती है और भाभी भी थोड़ा बहुत। तो हॉल में विक्रम, उसकी बहन और खुशी की माँ आती जाती थी, मतलब वो किचन में भी ध्यान दे रही थी और हॉल में भी ध्यान दे रही थी। तो खुशी के पापा है वो बोलती कि खुशी की माँ मुझे आप सबसे एक बात करनी थी। तो खुशी की माँ बोलती है जी मुझे भी आपसे कुछ कहना था। तो खुशी के पापा बोलते हैं ठीक है तो कहो तुम पहले। तो खुशी की माँ बोलती नहीं जी आप कहिए, आपको क्या कहना है। तो खुशी के पापा बोलते हैं कि मैं जहाँ काम से गया था वहाँ तो हमारे रिलेटिव्स भी थे। तो मुझे वहाँ पे एक मेरा एक भाई है, वो पता है ना, वही भाई मुझे मिला था। तो उसने एक रिश्ता लेकर आया है, वो कि एक लड़की की तलाश में है। तो फिर खुशी की माँ बोलती हाँ जी, तो अब हमारे पास कहाँ लड़कियाँ हैं। जो खुशी के पापा बोलते हैं कि तुम्हारी नज़र कुछ कमज़ोर लगती है मुझे खुशी की माँ। तो खुशी की माँ बोलती है जी मैं समझी नहीं। फिर सब लोग हैरानी से देखते हैं खुशी के पापा को। तो बोलते हैं कि अरे अपने घर में एक लड़की है और तुम बोलती हो कि हमारे पास लड़कियां नहीं है। वो क्या कहते हैं उसे, बगल में चोरा गाँव में ढिंडोरा, वैसे हालत तुम्हारी हो गई है। तो खुशी की माँ बोलती आप साफ साफ कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। तो खुशी के पापा बोलते हैं शाम उसकी बहन का लड़का है, वो लड़की की तलाश में है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना परी के लिए हम वो रिश्ता देखें। जब ऐसा बोलते हैं ना खुशी के पापा, तो खुशी के फेस के एक्सप्रेशन देखने के लायक थे। खुशी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसके साथ साथ सब लोग शॉक होते, थोड़े से हैरान होते, लेकिन खुशी ज़्यादा मानो जैसे सदमे में चली गई। और फिर जो खुशी की माँ बोलती है क्या कह रहे हैं आप, वो अभी बहुत छोटी है जी। तो जो खुशी के पापा बोलते हैं इतनी भी छोटी नहीं है, और वैसे भी गांव में उसी उम्र में शादी होती थी ना। तुम्हारे कितनी उम्र में शादी हुई तुम्हें याद तो है ना, तुम उससे भी छोटी थी तभी हमारी शादी हुई थी। तो खुशी की माँ बोलती हाँ जी हमारा दौर कुछ और था, लेकिन अभी नहीं करते हैं और वो कानूनी जुर्म भी है मेरे ख्याल से। तो जो खुशी के पापा बोलते हैं कौन सा कानून पैदा हुआ है जो मुझे रोक ले। तो खुशी बोलती है पिताजी आई एम सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ये आपका डिसीजन अच्छा नहीं लगा। तो जो खुशी के पापा है वो एक छोटा सा स्माइल करते और बोलते बेटा आपसे पूछा ही किसने, आप छोटे हो, छोटे बनकर रहो, ठीक है। हम बड़ों को फैसला लेने दो, तुम बीच में मत पड़ो। तो जो खुशी को बहुत ज़्यादा झगड़ा करने का मन करता है, लेकिन वो क्या करे, उसके जो तबीयत थी, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, दिन ब दिन खुशी उसी के वजह से कमज़ोर होती जा रही थी। उसको ज़्यादा बोलने को भी नहीं होता था। तो वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत कुछ अपने पापा से कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उसका स्टैमिना उसका साथ नहीं दे रहा था। तो वो बोलती पापा देखिए पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुशी के पापा बोलते तो मैं क्या, तो मैं क्या, अब तुम मेरे खिलाफ जाओगे, और वैसे भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है,
तुम्हारी थोड़ी ना कोई सगी बहन है या कोई कुछ। तो खुशी बोलती है पापा आप भूल रहे हैं, वो आपके वाइफ के सगे भाई की बेटी है, उस रिश्ते से वो हमारे घर की सगी हुई ना, तो आप ऐसा कैसा कर सकते हो। तो जो खुशी के पापा है बोलते हैं तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ समझता नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। फिर वहाँ से परी आती है तो खुशी कुछ बोलने ही चाह रही थी तो वो परी को देख लेती है और वो चुप बैठ जाती है। उसके आंखों में आंसू थे खुशी के, और फिर वो कैसे तैसे कंट्रोल करके वहाँ से धड़ाम से उठती है और अपने बेडरूम में चली जाती है। परी को तो कुछ मालूम ही नहीं था क्या हुआ है। तो खुशी के पापा है वो परी को देखते और स्माइल करते रहते हैं। खुशी की माँ को भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या कहे, उनके हस्बैंड के आगे उनका चलता नहीं था कभी। और जो विक्रम है वो भी कुछ कहता नहीं था क्योंकि खुशी के पापा बहुत ज़्यादा डेंजर थे। तो वो चुपचाप बस परी को ताक रहे थे। और इस बात पे अगर कोई खुश हो रहा था तो वो भाभी और वो विद्या थी जो खुशी की बड़ी बहन थी। बाकी सबको ये बात बुरी तो लग रही थी। तो थोड़ी देर में जो खुशी की माँ है बोलती है चलो परी, खाना अगर तुम्हारा बन गया हो तो हम खाना लगाएं सबके लिए। तो परी बोलती है जी बुआ जी, खाना तो सब बन गया है, आप सबको बुला लीजिए, मैं तब तक खुशी को देखती हूँ। तो बुआ जी को पता था कि जो अभी हॉल में जो भी हुआ बात, उससे खुशी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो बुआ जी बोलती नहीं तुम रहने दो, मैं बुला लाती हूँ, तुम तब तक खाना लगा लो। तो परी बोलती ठीक है बुआ जी। तो खुशी की माँ खुशी के बेडरूम में जाती है, नॉक करती है तो दरवाज़ा तो ओपन ही था। तो खुशी की माँ अंदर जाती है और अंदर से लॉक करती है और बोलती है बेटा। तो जब खुशी अपनी माँ को देखती तो उसके जो आँखों में आंसू थे, बहुत बड़े बड़े आंसू थे और पूरे लाल लाल आँखें हो गई थी। और फिर वो अपनी माँ को देखती है और अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा देती है। तो खुशी की माँ बोलती है बेटा देखो, तुम्हारे पापा के आगे कोई नहीं बात कर सकता और उनका जो फैसला रहता है वो आखिरी फैसला होता है ना, तुम तो बचपन से ही जानती हो अपने पापा को। तो खुशी बोलती तो उनके गुस्से का बकरा परी क्यों बने माँ, और ऐसी क्या बात है जो पापा उसकी शादी का सोच रहे हैं। अरे उसकी उम्र ही क्या है, कल को अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं शादी करना चाहती हूँ तो आप क्या मेरी शादी करा दोगे। तो परी की जो खुशी की माँ बोलती बेटा मैं सब कुछ तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा के आगे मैं क्या बोल सकती हूँ बताओ। तो जो खुशी बोलती लेकिन माँ फिर भी आपको आपको आपके सगे भाई की बेटी की परवाह नहीं है क्या। ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस शादी से आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला है, इसके लिए ये सब चल रहा है। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने। तो खुशी की माँ कुछ बोलती नहीं है, शांत रहती। तो खुशी बोलती ओह तो यही बात है, देखा माँ जब पैसा आता है ना तो अपने ही अपना साथ छोड़ देते हैं, और ये मुझे इसी घर में सीखने को मिला है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, अगर परी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, भले वो चाहे मेरे पिताजी क्यों ना हो। तो खुशी की माँ बोलती है बेटा आप गुस्सा थूक दो, चलो तुम खाना खा लो। तो खुशी बोलती हरगिज़ नहीं, आपके बाद मैं पापा के सामने भी नहीं जाना चाहती। मुझे आपको पता है माँ, आपको बुरा लगे या सही लगे, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इनकी बेटी हूँ, एक ऐसे इंसान की जिसके सीने में दिल ही नहीं है माँ। तो खुशी की माँ बोलती है बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे पापा है वो। तो खुशी बोलती अच्छा वो किसी के बारे में सोचते हैं, मुझे ये बताइए कभी आपके बारे में सोचा उन्होंने। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ काम की वजह से बाहर रहते हैं, कभी आपके साथ रहते हैं वो। अरे कभी आप उनको आपका बर्थडे भी याद है, कभी आपकी शादी की सालगिरह याद है उन्हें। नहीं, अरे आपको तो छोड़ो, कभी उनके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो भी पता नहीं है। तो खुशी की माँ को थोड़ा सा बुरा लगता है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। तो वो चुपचाप रहती। तो खुशी बोलती
आई एम सॉरी माँ, मैंने कुछ गलत कहा होगा तो। खुशी की माँ कुछ बोलती नहीं, वहाँ से चुपचाप चली जाती है और खुशी बस बड़बड़ाती रहती कि माँ, परी के साथ आप कुछ गलत नहीं होने देगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ। प्लीज़ प्लीज़ खुशी के साथ ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपको बाद में ज़िंदगी भर पछतावा रहे माँ। और मेरी खुशी के साथ ऐसा कुछ मत करना। और ये बोलती तो तब तक उसकी माँ चली जाती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब जब परी को ये बात पता चलेगी तो परी का क्या रिएक्शन होगा, कि खुशी अपने पहले प्यार को, अपने इस मीठे एहसास को अपने से दूर जाता हुआ देखेगी। तो देखते हैं ये सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।